ITI लिटिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर था उसका सलूशन कर रहे हैं उसके मैंने 25 क्वेश्चन आगे ही पार्ट 1 में कर रखा है और पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पे आगे के जो 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक हल करेंगे। और आपने अगर पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है जो ELCB के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी ये ELCB का फुल फॉर्म पूछना चाहता है लेकिन लिखा कुछ और है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म और वर्क दोनों एक तरह का इसका नाम दिखेगा आपको। तो इलेक्ट्रिक लार्ज सर्किट ब्रेकर नहीं, इसका नाम ये नहीं होता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB का होता है। ऊपर एक आता है RCCB यानी रिजुअल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये ELCB की जगह इसी का ELCB का दूसरा नाम RCCB है, ठीक है। तो अर्थ लार्ज सर्किट ब्रेकर ये नहीं होगा। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ऑप्शन आपका बी क्या होगा, सत्य होगा, ठीक है। 27 नंबर है CRO के फ्रंट पैनल के पास होते हैं कितने सेक्शन होते हैं, मतलब कितने सेक्शन में बटा होता है CRO। अगर आप ITI में आपने ITI का अगर आपने प्रैक्टिकल किया है या ITI के लैब में आप जाएंगे तो देखेंगे जरूर CRO आपको रखा होता है, ठीक है। तो उसके फ्रंट पैनल में आपके 4 सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 क्या होता है, सेक्शन 1 के बारे में सुन लीजिए, लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक कंट्रोल, पहला सेक्शन जो बटा होता है वो बेसिक कंट्रोल होता है कहते हैं। फिर दूसरा है उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंट्रोल, वर्टिकल कंट्रोल पैनल, ठीक है। पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है वर्टिकल, और उसके बाद थर्ड वाला आपका होता है जेड एक्सिस इंस्टैटिक कंट्रोल, जेड एक्सिस का इंस्टैटिक कंट्रोल होता है थर्ड वाला। और फोर्थ वाला आपका होता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। 4 सेक्शन में आपका CRO आपका बटा होता है, ठीक है। बेसिक कंट्रोल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक्सिस इंटेंसिटी, यानी टोटल 4 में बटा होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। CRO के फोकस सेक्शन को क्या भूमिका होती है, जो फोकस सेक्शन है उसका क्या भूमिका होती है, ठीक है। जो फोकस सेक्शन होता है तो फोकस को बढ़ाना या फोकस को घटाना या पैनापन नियंत्रण करना, पैनापन या फोकस शून्य को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चारों आपको दे रखे हैं, तो आपको जो सही लगता है उसको एक बार सोच लिए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया C वो आपका सही होगा कि पैनापन को नियंत्रण करना, यानी शार्पनेस को क्या करना, कंट्रोल करना। पैनापन मतलब कंट्रोल द शार्पनेस। फिर 29 नंबर दिया है प्रायोगिक सर्किट में सेचुरेशन कारक की औसत वैल्यू क्या होती है। सेचुरेशन कारक यानी इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सेचुरेशन फैक्टर इन प्रैक्टिकल सर्किट, यानी प्रैक्टिकल सर्किट में सेचुरेशन फैक्टर कितना होता है। जो सेचुरेशन फैक्टर होता है वो नियरेस्ट 1 होता है, ठीक है। नियरेस्ट 1 होता है, कहीं कहीं 1 to 10 होता है लेकिन 1 होता है, हमेशा इसको याद रखिएगा। सेचुरेशन फैक्टर आपका 1 होता है, ठीक है। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर है BJT में उत्सर्जक करंट IB का आधार करंट यानी बेस करंट पास होता है IE होता है। तो 30 को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इन ए BJT द बेस करंट IB इज अबाउट एमीटर करंट IE कितना परसेंट होता है, तो 5% होता है। IB का बेस करंट आपका कितना होता है, 5% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा BJT में जल्दी प्रभाव को सूचित करता है, विच एमोंग द फ्लोइंग इंडिकेट ईयरली इफेक्ट इन BJT, ठीक है। जल्दी से कौन सूचित करता है प्रभाव को, तो 31 नंबर आपको देखेंगे तो बेस नेरोइंग, इसे कहते हैं बेस नेरोइंग, BASE होता है, SE बेस नेरोइंग, नैरो पैंट आप लोग पहने होंगे, ठीक है। नैरोइंग यहाँ पे होता है, ठीक है, बेस नैरोइंग। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन। श्रेणी में जुड़े हुए थायरिस्टर होते हैं, जो श्रेणी में थायरिस्टर जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। 32 नंबर इन्होंने कहा है, तो जो श्रेणी में जुड़े होते हैं उसे कहा जाता है या जंक्शन कैपेसिटेंट
को मोड़ने के लिए एल का उपयोग होता है, या आरसी सबर सर्किट, सोनोबर सर्किट इसका नाम लिखा है, सोनोबर सर्किट, या एल और सी का प्रायोगिक रिपल को फिल्टरिंग आउट करने के लिए, या स्विच ऑन पर एल di/dt को बढ़ाने का इरादा रखता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सब गलत है। आरसी को सोनोबर सर्किट आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर इंग्लिश में बात करते हैं कैसे लिखा जाएगा, इसको भी हम बता दे रहे हैं। आपका सोनोबर यानी SNU, ये यू है, BBER, सोनोबर सर्किट, ठीक है, ये है आपका। 32 नंबर है, 33 नंबर है, ट्रिपल फ्रिक्वेंसी का मिक्स वेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 220 वोल्ट 60,000 इनपुट होना चाहिए, ठीक है। ये पूछ रहा है 33 नंबर, द ट्रिपल फ्रिक्वेंसी ऑफ ए 6 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर 220 वोल्ट हर्ट्ज, तो इनपुट विल बी, तो इनपुट फ्रिक्वेंसी आपका क्या यहाँ पे बन के आएगी। देखिए 6 पोल है, 60 का आपका फ्रिक्वेंसी है, तो कितना हो जाएगा 360, यानी क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर अगर फुल वेव होता तो ये 720 होता, अगर फुल वेव होता तो 720, जब हाफ वेव है तो सेम आपका होगा, कितना होगा 360। अगर फुल वेव होता तो इसके डबल होता, हाफ वेव है तो इसलिए सेम फ्रिक्वेंसी रखी जाएगी, ठीक है। 34 नंबर है, देखते हैं, थायरेटोन ट्यूब का थायरिस्टर तुल्यमान है, थायरेटोन का थायरिस्टर तुल्यमान है, यानी थायरिस्टन इक्विवेलेंट ऑफ थायरिस्टोन ट्यूब इज, ठीक है। 34 नंबर, तो इसे क्या कहा जाता है, डायक कहा जाता है, ट्रायक कहा जाता है, मॉसफेट या सिलिकॉन नियंत्रण रेक्टिफायर, यानी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। अब थायरिस्टर मूल रूप से होता है, देखो थायरिस्टर जो मूल रूप से होता है वो SCR होता है, थायरिस्टर मूल रूप से SCR होता है, नहीं थायरिस्टर का दूसरा नाम SCR है, या SCR का दूसरा नाम थायरिस्टर है, तो लेकिन यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दिया, SCR का एक सेट डायक और ट्रायक, थायरिस्टर को मतलब मूल क्या होता है, SCR और डायक होता है, या डायक और ट्रायक का संयोजन होता है, या SCRS का सेट होता है, या PNP डिवाइस होती है। तो जो आपका थायरिस्टर मूल रूप से जो आपका होता है PNPN डिवाइस होता है, SCR का सेट नहीं होता है। हाँ, लेकिन SCR का दूसरा नाम थायरिस्टर जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सेट दिया है, डायक ट्रायक का सेट दिया है, SCR का सेट दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएंगे। तो PNP डिवाइस होता है, ठीक, हाँ, ये PNP जंक्शन का ये एक डिवाइस होती है जो थायरिस्टर कहते हैं, ठीक है। 35 नंबर है, SCR पर SCS के लाभ होता है, SCR पे SCS का लाभ होता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ SCS ओवर SCR, यानी SCR को ओवर क्या होता है, ये धीमा स्विचिंग समय या VH वर्क, यही इसकी उल्टा होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका ये ना हो के ये फास्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे इसने पूछ रहा है SCR पर SCS के लाभ, तो धीमा स्विचिंग होता है, धीमा स्विचिंग और समय, और बड़ा VH वर्क आपका क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं धीमा होगा। यही अगर SCS पे SCR को पूछा जाता तो यहाँ पे तीव्र स्विचिंग और बड़ा VH होता, नहीं तीव्र स्विचिंग और छोटा VH होता, तीव्र स्विचिंग और समय और छोटा VH होता। क्या अगर हम यही उल्टा होता कि SCS के ऊपर SCR का एडवांटेज क्या है, तो तीव्र स्विचिंग, समय पर छोटा VH, और वही अगर SCR पे पूछा गया तो धीमा स्विचिंग और समय बड़ा VH, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। 36 हो गया आपका। 37 नंबर है, थायरिस्टर में करंट को बनाए रखने के लिए लॉन्चिंग करंट का अनुपात होता है, तो लॉन्चिंग करंट होता है वो कितना होता है, तो 37 नंबर यहाँ पे पूछ रखा है, लॉन्चिंग करंट कितना होता है, तो लॉन्चिंग करंट आपका होता है यहाँ पे वैसे 2.5 होता है, 2.5 होता है, लेकिन 2.7 दिया है तभी ये सही है। लॉन्चिंग करंट के बारे में जान लीजिए, जर्नली जो लॉन्चिंग करंट होता है वो हाई होता है किससे, होल्डिंग करंट से। जो लेचिंग करंट हम जिसे पढ़ते हैं, लॉन्चिंग या लेचिंग करंट जो पढ़ते हैं, ये हमारी
हाई होती है किससे, हमारे जो होल्डिंग करंट होती है उससे ज़्यादा होता है हमारा लेंचिंग करंट। तो जो थायरिस्टर होता है इसमें 2.5 होता है या 2.7 होता है, ठीक है। जो थायरिस्टर या एससीआर जो होता है हमारा, थायरिस्टर या एससीआर होता है, इसमें तीन तीन आपके पॉइंट होते हैं, यानी 3 लेग होता है, ऐसे 3 लेग होता है, इसे लोग 3 पॉइंट कहते हैं, ठीक है, या 3 टर्मिनल कहते हैं, ज़्यादातर टर्मिनल शूट करेगा। तो इसमें से एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक गेट होता है। थायरिस्टर में 3 होते हैं, जो एक एनोड, कैथोड और गेट होता है, ठीक है। ऐसे 2 इधर आता है, एक इधर, ठीक है, थायरिस्टर। भारत में कौन सा राज्य आई भारतीय विद्युत नियम का पालन नहीं करता है? जो भारत का कौन सा राज्य है जो भारत इंडियन रूल जो बना हुआ है विद्युत का नियम का, वो कौन सा राज्य आपका नहीं मानता है? जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर। यानी ये तो आपका जान लीजिए, जब 370 अभी ये जो पेपर बना हुआ है, जब धारा 370 नहीं हटा है तब का है। शायद अब 370 आपका मानता हो, 370 हटने के बाद शायद जम्मू कश्मीर आपके आई रूल को मानता हो, लेकिन 370 से पहले आपके आई रूल का जम्मू कश्मीर नहीं मानता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका अलग संविधान रखने वाला राज्य था, उसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा प्राप्त था, ठीक है। अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो शायद जम्मू कश्मीर आपको यही बताएगा कि आई रूल का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। 38 नंबर हो गया। कौन सा नियम उच्च फ्रिक्वेंसी आंशिक और एक्सरे की आपूर्ति के साथ डील करता है? यानी विच रूल डील विथ द सप्लाई ऑफ अप टू एक्सरे एंड हाई फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की मशीन लगाने के लिए विद्युत का कौन सा रूल होता है जो इसकी इजाज़त देता है? तो नियम नंबर 73 आपका ये आपका रूल है जो ये पे अप्लाई होता है, और ये आपको कहता है कि आप लगा सकते हैं। 73 है। सेक्शन 44 किसके संबंध रखता है? सेक्शन 44 किसके संबंध रखता है? इलीगल ट्रांसमिशन के लिए प्लेंटी का ऊर्जा का उपयोग, मीटर के साथ हस्तक्षेप के लिए पेनाल्टी, दुर्भाग्यपूर्वक वैवाहिक ऊर्जा के लिए पेनाल्टी, या ऊर्जा की चोरी। और सेक्शन 44 क्या संबंध रखता है? तो पेनल्टी ऑफ इंक्रीज द मीटर, या पेनल्टी ऑफ द मॉलिक्यूलर वेस्ट एनर्जी, थीप ऑफ चोरी, या पेनल्टी ऑफ इलीगल ट्रांसमिशन फॉर यूज फॉर एनर्जी। तो इसका आपका होगा मीटर के साथ हस्तक्षेप के लिए पेनल्टी, यानी मीटर जो आपके घर पे लगा है अगर उसमें आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 44 आपके इस पे आप पे लागू होगा, ठीक है। तो मीटर के साथ हस्तक्षेप। 41 है, कितने प्रकार के कॉनिडीडर उपलब्ध है? ठीक है, कॉनिडट। व्हाट इज द टाइप ऑफ कंड्यूट, सॉरी यार कंड्यूट है, कॉनिडट कंड्यूट अवेलेबल, मतलब आपके मार्केट में कितने प्रकार के हैं? फ्लेक्सिबल कंड्यूट सही है। हैवी गेज स्टील स्क्रू नाली वाला सही है। पीवीसी कंड्यूट ये भी उपलब्ध है। फ्लेक्सिबल जो होते हैं जहाँ पे हमारे जो हमारे पीवीसी वायरिंग हम करते हैं, अगर कहीं हमको तार को बहुत ज़्यादा मोड़ पे ले जाना है, कहीं तार को बिछाना, वहाँ पे हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट प्रयोग करते हैं, जो कम समय के लिए होता है, या कहीं पे तार को मोड़ना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल कंड्यूट का यूज करते हैं। हैवी गेज की स्टील नाली, पहले ये भी कंड्यूट यूज होता था, लेकिन अब ये नहीं होता है। पीवीसी कंड्यूट ये आपका प्रयोग में आता है, ठीक है। तो अब ये आपका सभी तीनों आंसर आपका सही होगा, ये सभी। अंडरग्राउंड सर्विसिंग रेखाओं का प्रयोग किस दर के लिए होता है? यानी अंडरग्राउंड की जो सर्विस रेखाएं मतलब किस मान पर हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो जाएगा आपका, फॉर व्हाट रेंज इज द अंडरग्राउंड सर्विस लाइन यूज, किस रेंज तक यूज किया जाता है? 100 मीटर से अधिक दूरी के लिए, 25 मीटर से अधिक दूरी के लिए, या 1 किलोमीटर से अधिक दूरी, हर 1 किलोमीटर से अधिक दूरी, ठीक है। सर्विस लाइन जो होती है वो कंज्यूमर को जोड़ती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर को जोड़ती है, यही डाल लीजिए। अगर आपको सर्विस लाइन के बारे में पता है, अगर इनके सब के बारे में नहीं पता है तभी आप आंसर को मार लेंगे। यानी सर्विस यानी उपभोक्ता, यानी जैसे आपके गाँव में जो ट्रांसफार्मर लगा है और आप एक क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है। उपभोक्ता को जो मिलता है वो कितना अधिक होना चाहिए? 25 मीटर से अधिक दूरी के लिए हमें अंडरग्राउंड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सब क्या है आपके गलत हैं, ये 25 आपका सही होगा, ठीक है। अब है ऑप्शन नंबर, अब देखेंगे 43, प्रचालन के लिए आइसोलेटर कार्य करता है। देखिए जो आपका आइसोलेटर होता है तो नो लोड हम लोग कहते हैं, आइसोलेटर को हम लोग कहते हैं नो लोड कंडीशन में ये ऑपरेट होता है, ठीक है।
आइसोलेटर जो होता है आपका नो लोड कंडीशन में क्या होता है, ऑपरेट होता है। लेकिन यहाँ पे कर दिया भार पे तो गलत हो जाएगा, आधा भार पे गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तब एक ही ऑप्शन बनता है ऑन ऑफ, भार पर ऑन ऑफ। लेकिन हम लोग यही जानते हैं कि जो हमारा आइसोलेटर होता है नो लोड पे वर्क करता है, ठीक है। हम लोग अभी तक यही पढ़ने आए हैं, नो लोड पे वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसी को मारेंगे भार को ऑन ऑफ, ठीक है। लेकिन आइसोलेटर आपका जो भी होता है वर्क जब ऑपरेट किया जाता है तो नो लोड पे काम किया करता है, ठीक है। तो भार को ऑन ऑफ करने पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। जनरली ये हो सकता है क्योंकि आपके घर में जो आइसोलेटर होता है वो क्या करता है, पूरे बिल्डिंग की सप्लाई को कटआउट की तरह यूज किया जाता है, ऑन ऑफ करता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पैदा हो रहा है, लेकिन ऑन ऑफ इसको आप रख सकते हैं। फेरूल के लिए उपयोग किया, फेरूल को इंग्लिश में कहते हैं FERRUL, फेरूल जो आपका होता है ये आपका एक प्रकार के डिवाइसों का मतलब एक प्रकार के औजारों का समूह होता है, उसे हम लोग फेरूल कहते हैं, ठीक है। फेरूल ना अति भार वाला है, ना सर्किट ब्रेकर वाला है, ना संशोधन वाला, ये होता है कम्प्लेक्स वायरिंग नंबरिंग। फेरूल एक प्रकार के होता है कई टूलों का समूह होता है। इन टूलों के समूह में काटने, ज्वाइंटिंग, सोल्डरिंग, ये सभी जब टूल्स आपस में एक पास रखे जाते हैं उसे हम लोग फेरूल कहते हैं, ठीक है। तो कम्प्लेक्स वायरिंग आप नंबरिंग हम कह सकते हैं, जो कई काम करते हैं फेरूल। 44 है VVF का अर्थ क्या होता है, VVFD होता है, डिवाइस होता है, लेकिन यहाँ पे F तक दिया है। तो वेरिएबल वोल्टेज ऑफ फैन नहीं, वैलिड वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी नहीं, इनमें से कोई नहीं। वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। VFD का मतलब होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, और डी यहाँ पर लिख देता तो डिवाइस हो जाता। इसका प्रयोग हम लोग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्पीड को निर्धारित मान से अत्यधिक स्पीड, निर्धारित मान से कम स्पीड पे। जो इस समय टेस्ला की कारें आ रही हैं, जो हाई स्पीड की कारें हैं, जो टेस्ला की बनी हुई कारें आ रही हैं, वो इसी फार्मूले पे क्या करती हैं, इसी फार्मूले पे उसे बनाया गया है, इसीलिए उसकी स्पीड क्या है, फ्रिक्वेंसी के द्वारा कम और ज़्यादा किया जाता है। लेकिन आप तो कहेंगे सर वो तो डीसी सेल उसमें लगा है, लेकिन आप तो फ्रिक्वेंसी आपकी एसी में होता है। हाँ यही तो बात है, वो एसी को डीसी में स्टोर करता है, फिर डीसी को एसी में बदल के उसकी फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल करके आपके अपनी कार की स्पीड को क्या करता है, कम और ज़्यादा करता है, ठीक है। आगे इसके बारे में अलग से सेक्शन कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 46 नंबर है सोलर कलेक्टर में पारदर्शी कवर क्यों लगाया जाता है या क्यों प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो जैसे सोलर आपका प्लेट लगा होता है ना, सोलर प्लेट आपका देखते ऊपर से एक पारदर्शी पदार्थ लगा होता है, कवरिंग किया होता है, ठीक है। तो सोलर देखिए जो भी आपका सोलर पैनल होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, ज़्यादातर सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। उसमें मौसम का प्रभाव पड़ सकता है, वातावरण के नीचे वाले कलेक्टर होने वाली ऊष्मा हानि को घटाता है, चलिए ठीक है। केवल सोलर रेडिएशन को संचालन करता है, ये भी सही है। भौतिक सुरक्षा करता है, ये भी सही है। तो ये आपका ये भी सही, यानी यहाँ पे तीनों आपका क्या होगा, सही होगा। ये सभी ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य होगा। सोलर कलेक्टर ये सभी से क्या करता है, आपको बचाता है, ठीक है, या प्रोवाइड करता है। MHD जनरेटर में कंडक्टर का बना होता है, ठीक है। आप तो मार के आएंगे कापर, लेकिन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तरल धातु गैस या तरल धातु। देखिए जो आपका MHD जनरेटर में जो कंडक्टर प्रयोग होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका बी है यही से होगा। तरल धातु और गैसों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो गैसें होते हैं आयोनोजाइड गैस होते हैं। जो कंडक्टर्स जो सॉलिड कंडक्टर से क्या किया जाता है, उसे रिप्लेस करके हम लोग बनाते हैं MHD जनरेटर, ठीक है। उसके कंडक्टर जो होते हैं तरल धातु और आयोनोजाइड गैस होते हैं, ठीक है। MHD जनरेटर का पावर आउटपुट प्रति इकाई आयतन के समानुपाती होता है। किसके आयतन के समानुपाती है, ठीक है। गैस के विशिष्ट इलेक्ट्रिकल संवाहकता या ये सभी तरल वेग का वर्ग या चुंबकीय क्षेत्र का वर्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, तरल वेग का वर्ग, चुंबकीय क्षेत्र का बल का वर्ग, गैस का विशिष्ट इलेक्ट्रिक संवाहकता, यानी ऑप्शन नंबर यानी ये सभी के सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ये सभी आपका सही होगा। 49 है टाइडल ऊर्जा का
फ़ायदा देखिए, आप अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को, अच्छा है, टाइडल को समझिए क्या होता है। टाइडल आपका जो होता है ज्वार भाटा की तरह, ज्वार भाटा, ठीक है। जल की काइनेटिक ऊर्जा होता है, या जल की संभावित ऊर्जा, संभावित अगर इंग्लिश में बोले तो एक कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं टाइडल के लिए। टाइडल की जो एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइडल की एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है। थर्मोनिक क्रिया के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईंधन का जलना, या ये सभी। तो फ्यूल सेल जो आपका बना होता है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये आपका पेपर समाप्त हो चुका है। और अगर और पेपर होंगे जरूर हम उसको हल करके सोल्यूशन कराया जाएगा आगे के भी पेपरों को। हाँ, अगर आपका आगामी एग्जाम है तो आज इस वीडियो का आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।